जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी डीवीपीएसटी 26 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और आपके कई लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके होंगे डीवीपीएसटी के लिए। तो आप सभी लोग तैयार होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे आपकी कि आपकी डीवी प्रकाश किस प्रकार से होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार रीचेक करवा दूंगा कि एक बार आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं। जो पता चला आप वहां पर पहुंचे इसके बाद आपको प्रॉब्लम आ जाए, इस वजह से एक बार डॉक्यूमेंट सारे एक बार चेक कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगा। फिर इसका दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी रनिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, आपको किस प्रकार से रनिंग अभी से करनी है, क्या करना है, सब इस बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, सबसे जरूरी चीज, आपका मेडिकल का भी स्टार्ट होगा आपकी, और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको कब मिलेगा। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आइए, दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डीवी प्रकाश कैसे हो गया, आपकी डीवी पीएचटी आपकी किस प्रकार से होने वाली है। दोस्तों, डीवीपीएसटी किस प्रकार से होने इससे पहले मैं आपको बता दूं डीवीपीएसटी कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत है। सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके पास वो चीज़ें हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सबके आपके पास एक एक दो दो कम से कम कॉपी होनी चाहिए, जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए, जो कि आपको किसी जियो से अटेस्टेड होना चाहिए। और जियो में गस्टेड ऑफिसर आप अगर अटेस्ट करा के जरूर ले जाइएगा, वो वहाँ पे मांगते हैं। और आपके पास आपके फोटोज़ होनी चाहिए। फ़ोटोज़ आप क्लिक करा लीजिएगा, 10-15 जितनी भी हों, जितनी वहाँ पे लगे कम से, लेकिन आप करा लीजिएगा। फिर इसके बाद आपके पास हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट होना होगा, वो आपके पास होगा ही होगा। और इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास हायर एजुकेशन के लिए आपने उसमें लिखा हुआ है हायर एजुकेशन, तो आप वो भी ले जाइएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आप किसी प्रकार का रिजर्वेशन चाहते हैं, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस हो गया, या फिर आप भूतपूर्व सैनिक, मतलब कुछ भी है आपका, तो आप उसके सर्टिफिकेट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाएंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप ये सब लेके जाइएगा। फिर इसका दोस्तों आपका सबसे जरूरी डोमोसाइल, आप डोमोसाइल लेके जाइएगा अपना। और डोमोसाइल दोस्तों 3 साल तक का मान्य करते हैं, वो 3 साल पुराना भी अगर आपका बना होगा तो आपका चल जाएगा। अब दोस्तों, डोमोसाइल की बात खत्म होती है। अब डोमोसाइल के बाद फिर आपका जो लगता है, वहाँ पे आप अपना आईडी प्रूफ लेके जाएंगे, आधार हो गया, ये तो सब कॉमन चीज़ है, आपको सबको पता होगा। और बाकी दोस्तों कुछ, और जियो से अटेस्टेड फोटोकॉपी, बस इतना सा है। बाकी कुछ आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा है उन्होंने। अब दोस्तों हम बात करेंगे किस प्रकार से आपकी डीवीपीएसटी होगी। सबसे पहले दोस्तों आप जाएंगे वहाँ पे, आपको वहाँ पे एंट्री में हमारे जैसे ही कुछ होंगे साथी, जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी होगी, वो लोग आपकी एंट्री करा देंगे। फिर आप एंट्री जाएंगे, वहाँ पे आपको एक ग्रुप वाइज बिठा दिया जाएगा, चेस्ट नंबर वाइज। तो आपकी कम से कम 6-7 टेबल्स लगी होंगी, उस पर हर टेबल पे एक नॉन गस्टेड ऑफिसर, एक गस्टेड ऑफिसर होगा, और एक सिपाही जो आपका सारा काम करने वाला है वहाँ पे होंगे। अब इसके बाद, अब इसका दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले डीवी होगी, पीएचटी इसके बाद में होती है। डीवी में आके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी गलतियाँ होंगी वो आपको बताई जाएंगी। और दोस्तों सबसे बड़ी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ हैं तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत जाएँ, पहले एक हलफनामा या एफिडेविट जिसको बोलते हैं, आप बनवा लीजिएगा। जहाँ जहाँ भी गलतियाँ, किसी नाम में गलतियाँ हैं, किसी के पते में गलतियाँ हैं, किसी के डेट ऑफ बर्थ में गलतियाँ हैं, ये सारी गलतियाँ आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, तो आपको उसमें समस्या नहीं आएगी। फिर इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपकी डीवी खत्म होती है, तुरंत फिर वहीं से आपकी पीएचटी स्टार्ट हो जाती है। पीएचटी के लिए आप सबको पता है, मैं वो फिर से बता देता हूँ कि पीएचडी के लिए आपका, लड़के हैं उनका वजन चेक नहीं होता है मोस्टली, लेकिन हो कर भी लें उनके ऊपर है, मोस्टली वो नहीं करते हैं। लेकिन आपकी हाइट वहाँ पे चेक की जाती है। और हाइट दोस्तों, अगर आपका आधा सेंटीमीटर से कम है तो उनकी मेहरबानी हुई, तो आपका वो पास कर देंगे। नहीं, अन्यथा की स्थिति में अगर 1 सेंटीमीटर या उससे कम है तो आप, बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी अगर आपका है तो आप जाइएगा एक बार, वो उनके मूड के ऊपर है। अगर थोड़ा बहुत है तो वो एडजस्ट हो जाता है, अगर नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर इसका दोस्तों लड़कों के लिए 79 सेंटीमीटर सीना, जो चेस्ट है वो आपको दिखाना पड़ेगा, मिनिमम इतना है। फिर इसका दोस्तों, आप कितना भी चेस्ट हो, आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुला के वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आप सिगरेट पीते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको 5 सेंटीमीटर सीना वहाँ पे फुला के दिखाना पड़ेगा। फिर इसका दोस्तों, जैसे महिला महिला अभ्यर्थियों की बात करेंगे, तो महिला अभ्यर्थियों की, उनका वेट चेक होता है। आपको मिनिमम 40 kg से आपका बिलो नहीं होना चाहिए, कि 40 kg से आपका वेट कम है तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी अगर वेट आपका कम है तो आप वेट बढ़ाना स्टार्ट करिए। आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर, अगर इससे कम है तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद इतनी आपका मिनिमम क्राइटेरिया है आपका वहाँ पे। फिर इसका दोस्तों, आपकी डीवीपीएसटी होती है, आप घर आते हैं। फिर इसके बाद आपका जो है, अभी समझ लीजिए जिस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड आया है डीवीपीएसटी के लिए, उसी प्रकार से आपका आगे फरवरी पे, आगे सॉरी, उसी प्रकार से आगे आपका जनवरी पे आपका जो रनिंग है, वो आपके रनिंग के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे।
आप रनिंग, आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि 14 मकर संक्रांति के बाद 14 से 15 जनवरी के बाद से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाने वाली है। आप जितनी जल्दी आपकी रनिंग होती जाएगी, और ये रनिंग आपकी फरवरी, मिड फरवरी तक चलने वाली है। 14 से 15 फरवरी तक आपकी रनिंग चलेगी, 1 महीना आपकी रनिंग कराएँगे वो लोग। वो थोड़े-थोड़े अभ्यर्थी बुलाते जाएँगे रनिंग के लिए और उनकी रनिंग कराते जाएँगे। तो अभी समझ लीजिए दोस्तों आपकी फरवरी लास्ट तक, 15 फरवरी 20 फरवरी तक आप रनिंग मान लीजिए, तब तक अभी रनिंग कंप्लीट होगी। फिर दोस्तों हो सकता है मे बी आपका होली के पहले या मिड मार्च तक आपका जो फाइनल जो है रिजल्ट, वो आपको दे दें, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लगा देंगे वो लोग। फिर इसके बाद दोस्तों जो उसमें सिलेक्ट होंगे उनको आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और उस पर आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे रिजल्ट आता है फिर इसका समझ लीजिए दोस्तों लास्ट मार्च या स्टार्टिंग अप्रैल पे आपका मेडिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद दोस्तों लास्ट अप्रैल तक आपके ज्वाइनिंग लेटर वेटर मिल जाने चाहिए। और दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपका मई, मिड मई या फिर लास्ट मई तक आपको वो बुला लेंगे जेटीसी के लिए। जेटीसी होता है जूनियर ट्रेनिंग कैड। आप इसके बाद जेटीसी के लिए बुलाएंगे, जेटीसी 1 महीने की होगी, फिर इसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। और अब शायद ट्रेनिंग, पहले हम लोग के ज़माने में 6 महीने की होती थी, अब शायद नया क्राइटेरिया तो आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। दोस्तों जैसे-जैसे आपका सिलेक्शन आगे बढ़ता जाएगा, आप जिस प्रकार से आगे जाते जाएँगे, हम आपको गाइड करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग पूरी हमने भी करी है, तो हमें भी पता है कि किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है और क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है, किस प्रकार से करनी है, और किस तरह से आप ट्रेनिंग में सारे दोस्तों सारे गुण आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ट्रेनिंग आपको काटनी है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपके किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।